पुराने समय की बात है। एक राज्य था और उस राज्य में एक राजा था जिसकी दो रानियां थी, बड़ी रानी और छोटी रानी। घर में बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी। हर निर्णय, हर आदेश सब उसी के इशारे पर होते थे। छोटी रानी को ये महल की रीति नीति क्या समझ में आएगी, वो तो बस एक नाम की रानी है। छोटी रानी को अवहेलित करके रखा जाता था। राजा भी उससे उदासीन रहते थे। न कोई अपनापन, न कोई स्नेह। छोटी रानी के दो पुत्र थे, शीत और बसंत। राजा अपने इन बेटों का भी कोई ख्याल नहीं रखते थे। भैया, आज भी वही सूखी रोटी मिली है। कोई बात नहीं, माँ के हाथ की बनी है, मीठी लगेगी। दोनों को न तो अच्छा भोजन मिलता था, न अच्छे वस्त्र, और ऊपर से बड़ी माँ की जली कटी बातें। राजकुमार कहलाते हो और हालत भिखारियों जैसी। हाँ, छोटी रानी की औलाद से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। छोटी रानी सब कुछ देखती थी, सब कुछ सहती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। हे ईश्वर, मेरे बच्चों को मेरी तकदीर न देना, इन्हें बस थोड़ी सी खुशियां दे देना। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने गई। धूप खिली थी, पानी शांत था, लेकिन बड़ी रानी के मन में कुछ और ही चल रहा था। आओ बहन, तुम्हारे माथे पर साबुन मैं लगाऊं, तुम्हें भी तो आराम चाहिए। छोटी रानी, जो मन से निर्मल थी, धोखे को समझ न सकी। आपका प्रेम देखकर मन भर आया दीदी। आज सचमुच स्नेह की वर्षा हो रही है। पर यह स्नेह नहीं, एक भयानक षड्यंत्र था। वो दवा जादुई थी। जैसे ही वो माथे पर लगी, एक चमत्कार हुआ। छोटी रानी देखते ही देखते एक हरे पंखों वाला तोता बन गई। अब देखती हूँ एक तोते की आवाज में कोई मेरी सच्चाई कैसे बताएगा। महल अब सिर्फ मेरा है। राजा जी, छोटी रानी या नदी में बह गईं। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर तेज धार उन्हें अपने साथ ले गई। राजा ने सहज ही विश्वास कर लिया, जैसे उसकी आत्मा सुनी हो गई हो। राजमहल की लक्ष्मी जैसे चली गई हो। हर कोने में अंधकार छा गया। सबसे अधिक दुख उनके दो छोटे पुत्रों को हुआ, शीत और बसंत को। माँ, हमें छोड़कर क्यों चली गई? हमें तो किसी ने बताया भी नहीं। माँ को आखिरी बार देख भी नहीं पाए। दोनों बालकों के दुख की कोई सीमा न रही, पर सच अभी सामने आना बाकी था। उधर जो दुखियारी छोटी रानी अब एक तोता बन चुकी थी। वो उड़ते उड़ते एक अनजाने नगर पहुंच गई। वो तोता उड़ते उड़ते उस नगर के राजा के महल में चला गया। उसकी चोंच से टपकते मोती से शब्द और सुनहरे पंखों की चमक राजा को आश्चर्यचकित कर गई। हे देवों के दिए वरदान, यह तो सोने का तोता है। ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। राजा की एक सुंदर, चंचल पर बुद्धिमती पुत्री थी। नाम था बसंत लता। पिताजी, मुझे यह सोने का तोता चाहिए। क्या मैं इसे रख सकती हूँ? बिल्कुल पुत्री, अभी तुम्हारे समक्ष इस तोते को पेश करता हूँ। राजा ने तोते को तुरंत पकड़वाकर पिंजरे में बंद करवा दिया। अब छोटी रानी, जो अब एक तोता थी, पिंजरे में बंद थी। न आकाश उसका था, न धरती। बस उम्मीद थी अपने बच्चों तक एक दिन लौटने की। दिन बीतते रहे, पर शांति जैसे राजमहल से रूठ गई थी। बड़ी रानी के घर 3 पुत्र हुए, पर जैसे भगवान ने उनसे जीवन की रोशनी छीन ली हो। तीनों संतानें कंकाल की तरह, हड्डियों का ढांचा मात्र। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इतने जतन, इतनी दवाइयां, मांस मछली पकवान, फिर भी मेरे लाल ऐसे क्यों हैं? बड़ी रानी अपने पुत्रों की दुर्दशा देख देख कर पगला सी गई थी। दिन रात रोती, भभूति ताबीज करवाती, पर कोई असर न होता। दूसरी ओर छोटी रानी के पुत्र शीत और बसंत, जिन्हें न तो पेट भर भोजन मिलता था, न अच्छे वस्त्र, फिर भी दोनों गें हुए, मजबूत, हंसमुख और बलशाली थे। ये कैसे हो सकता है? मेरे बच्चों को सब कुछ मिलता है, फिर भी ऐसे। और वो शीत और बसंत, जिनके हिस्से में ना प्यार है ना खाना, फिर भी फूल जैसे खिले हुए। बड़ी रानी का मन अब कुंठा
और ईर्ष्या से भर चुका था। एक दिन जब शीत और वसंत पाठशाला से लौटे तो देखा राजमहल का माहौल गरम तवे की तरह तपा हुआ था। तुम दोनों को आज मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी माँ मर गई, लेकिन तुम हम पर बोझ बने बैठे हो। रानी की चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा भी वही आ गए। रानी, ये क्या तमाशा है? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? इन दोनों ने मुझे गालियां दी हैं, मुझे अपमानित किया है। जब तक इनके खून से नहाऊंगी नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा, जो पहले से ही छोटी रानी और उसके बेटों से उदासीन थे, इस बार बिना सोचे समझे गुस्से में फैसला दे बैठे। जल्लाद को बुलाओ, इन दोनों को मृत्यु दंड दिया जाए, इनका रक्त बड़ी रानी को सौंपा जाए। जल्लाद आया और जैसे लकड़ी के खिलौने हो वैसे दोनों भाइयों को बांध दिया रस्सियों से और उन्हें अपने साथ जंगल की ओर ले गया, जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। जंगल की नीरवता में जब जीवन और मृत्यु की रेखा खिंच चुकी थी, तभी जल्लाद के भीतर का इंसान जाग उठा। राजपुत्रों, राजा की आज्ञा थी, मैं क्या करता, पर मैंने तुम्हें अपनी गोद में पाला है। तुम्हारा खून मैं नहीं कर सकता। जल्लाद ने दोनों की रस्सियां खोल दी और उन्हें दूसरे राज्य में छिप जाने को कहा। रास्ते में जल्लाद ने 2 खरगोशों को मारकर उनका खून ले लिया ताकि रानी को यकीन हो जाए कि दोनों मर चुके हैं। जब उसने खून रानी के समक्ष रखा तो वो बहुत खुश हो गई। अब मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं निश्चिंत हूं। उधर शीत और वसंत चुपचाप जंगल के मार्ग पर चलते रहे। पेड़ों के बीच से रोशनी छनकर आती रही, पर जंगल खत्म नहीं हो रहा था। भाई, बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा? हम बहुत दूर आ गए हैं, पर पानी कहीं नहीं दिखा। मेरी हालत बहुत खराब है, अब और नहीं चला जाता। तुम यहीं रुको, मैं पानी ढूंढता हूं। शीत पानी की तलाश में जंगल में आगे बढ़ गया। शीत को एक शांत तालाब मिल गया, मानो जंगल के बीच भगवान की कृपा हो। उधर शीत तालाब से पानी भरकर ले जाने की तरकीब सोच रहा था। इधर इस राज्य में एक अनहोनी घट चुकी थी। यहां के राजा का निधन हो गया था। राजा की कोई संतान नहीं थी और राज्य सिंहासन खाली पड़ा था। मंत्रिमंडल चिंतित था, प्रजा व्याकुल। कौन होगा उनका अगला शासक? सिंहासन को अधिक समय तक रिक्त नहीं रखा जा सकता, अतः यह निर्णय लिया जाए कि जिस व्यक्ति का हृदय सर्वाधिक पवित्र होगा और जिसे शाही श्वेत हाथी स्वयं चुनेगा, उसी को राज्य का नया महाराज घोषित किया जाए। शाही श्वेत हाथी को खुला छोड़ दिया गया। अब वो हाथी भाग्य का वाहक था। हाथी आगे बढ़ता गया, गांवों से लेकर नगरों तक, घाटियों और पहाड़ियों को पार करता हुआ अपनी खोज में निरंतर आगे बढ़ता रहा। अंत में वो पहुंचा उसी तालाब के पास जहां शीत चुपचाप भाई के लिए पानी ले रहा था। श्वेत हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उसे उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। नहीं, मुझे मत ले जाओ, मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा है। पर सब व्यर्थ था। श्वेत हाथी उसे लेकर नगर की ओर दौड़ पड़ा। उधर बसंत अब भी पेड़ के नीचे बैठा अपने भाई के लौटने का इंतजार करता रहा। भाई, तुम कहां रह गए? क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? थककर रोते रोते बसंत वहीं सो गया। अगली सुबह बसंत फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा शीत का बेसब्री से इंतजार करता रहा। तभी वहां से एक तेजस्वी तपस्वी गुजरा। अरे बालक, तुम यहाँ अकेले इस जंगल में? बसंत ने सारा घटनाक्रम सन्यासी को बताया। बेटा, डर मत, आओ मेरे साथ चलो। सन्यासी बसंत को अपने साथ अपनी कुटिया की ओर ले चला। उधर शीत को सफेद हाथी की कृपा ने राजा बना दिया। यह सब क्या हो रहा है? मैं कहां हूं? बसंत, मेरा भाई कहां होगा वह? समय बीता। शीत ने अपनी नई जिम्मेदारी समझ ली। राजकाज में निपुणता से लग गया। अब उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। वही जंगल में
बसंत उस सन्यासी की कुटिया में रहने लगा। हर दिन वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करता और पूरे मन से सन्यासी की सेवा करता। महाराज, वेदों का ज्ञान सच में अनमोल है। मुझे सिखाइए और मैं आपके सेवा में तत्पर हूं। धैर्य रखो बेटा, ज्ञान और कर्म से ही मनुष्य की पहचान होती है। परंतु दूर कहीं एक दूसरी त्रासदी हुई। शीत और बसंत के पिता पर दैवीय आपदा आई। राज्य तबाह हो गया। राजा सब कुछ छोड़कर अज्ञातवास को चले गए और बड़ी रानी, उसकी दशा भयानक हो गई। भिक्षा मांगती, फटे चिथड़े गंदे कपड़ों में। लोग उसे दुत्कारते थे। बड़ी रानी के तीनों पुत्र नदी में नहा रहे थे कि बीच में पानी गहरा होने से डूब गए और उन्हें बचाने के लिए जब मां कूदी तो वो भी डूब गई। राजा की पुत्री बसंतलता अब बड़ी हो चुकी थी। राजा योग्य वर की तलाश में थे, लेकिन उपयुक्त वर नहीं मिल पा रहा था। अंततः उन्होंने रानी से परामर्श करके स्वयंवर का आयोजन किया। आज के दिन हमारे राज्य के लिए योग्य वर मिलेगा। आप सभी राजकुमारों का स्वागत है। अभी बसंतलता आकर अपने योग्य वर का चुनाव करेगी। बसंतलता ने स्वयंवर के लिए सुंदर श्रृंगार किया। अपने बालों को जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, पैरों में आलता लगाया। और मुझे क्या चाहिए? यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो पैरों में सोने की पायल पहनती, जिससे मधुर रुंझुन होती। बसंतलता ने सोने की पायल पहन ली। क्या पूरा श्रृंगार हो गया? नहीं, नाक में मोती की लौंग, कानों में जड़ाऊ कर्णफूल और मांग में हीरे का टीका पहनना आवश्यक है। परंतु सबसे जरूरी है गजमुक्ता। अगर स्वयंवर में कोई राजकुमार तुम्हारे लिए गजमुक्ता लाए तो समझना वही योग्य वर है। बसंतलता दरबार में गई और उसने घोषणा की, जो राजकुमार मेरे लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से मैं विवाह करूंगी। गजमुक्ता, जिसे हाथी का मोती भी कहा जाता है, एक ऐसा मोती है जिसके बारे में माना जाता है कि यह हाथी के मस्तिष्क या दांत से निकलता है। इसलिए घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे एक हाथियों का झुंड आया और उन पर टूट पड़ा। कई राजकुमार घायल हो गए, उनके हाथ पैर टूट गए। निराश और हताश होकर वे वापस लौट गए। यह तो असंभव सा है। इतने संकट के बाद भी गजमुक्ता मिलना कठिन है। क्या कोई होगा जो गजमुक्ता ला सकेगा? क्या कोई योग्य वर मिलेगा राजकुमारी को? कुछ ही दिनों बाद यह समाचार शीत राजा के कानों तक पहुंचा। शीत राजा ने अपने भाइयों की दुर्दशा देखकर गहरी सहानुभूति की, पर बसंतलता के अहंकार पर क्रोध भी। बसंतलता के अहंकार को मैं चूर चूर कर दूंगा। शीत राजा ने बसंतलता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। पराजय के बाद बसंतलता को बंदी बना लिया गया। इधर बसंत सन्यासी की कुटिया में अकेला दिन बिता रहा था। उसके सामने एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ में 2 चिड़िया रहती थी। स्वयंवर की घटना सुनी? कितना बड़ा खेल हुआ। किसने सोचा होगा इसका परिणाम क्या होगा? क्षीर सागर के किनारे दूध पहाड़ है, जिससे दूध गिरता है। वहां एक स्वर्ण कमल खिलता है। उस कमल के बीच एक हाथी है, जिसके सिर पर गजमुक्ता है। पर कौन वहां पहुंचेगा? सिर्फ साहसी राजपुत्र ही। बसंत उन दोनों की बातें सुनकर उनके पास आया। मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, पर पहले सन्यासी से त्रिशूल लेकर आओ, तब तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। बसंत सन्यासी से त्रिशूल लेकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर के बीच स्वर्ण कमल खिल रहा था। उस कमल के बीच एक हाथी था, जिसके सिर पर गजमुक्ता चमक रही थी। बसंत ने जैसे ही हाथी को देखा तो उसने छलांग लगाई और हाथी की पीठ पर जाकर बैठ गया। जैसे ही बसंत ने त्रिशूल को हाथी के सिर पर रखा, सागर, स्वर्णकमल और हाथी सब गायब हो गए। सिर्फ एक कमल का फूल बचा,
जिसके अंदर गजमुक्ता थी। कमल के फूल से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। तुम राजपुत्र हो? कौन सा राज्य तुम्हारा है? मैं राजपुत्र नहीं, सन्यासी के साथ रहता हूं। ठीक है, गजमुक्ता अपने सिर पर रखो और मुझे अपने हृदय में बसंतलता से तुम्हारा विवाह होगा और जीवन सुखमय बीतेगा। बसंत ने गजमुक्ता सिर पर धारण की और नए साहस के साथ वापसी की ओर बढ़ा। बसंत क्षीर सागर के किनारे से चलता हुआ वापस लौट रहा था। तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? लेकिन जब उसने नीचे पानी में देखा तो बालू के पास 3 मछलियां उसे आवाज दे रही थी। हमें भी अपने साथ ले चलो। ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। बसंत ने तीनों सुनहरी मछलियों को साथ लेकर अपना रास्ता जारी रखा। इधर शीत राजा शिकार पर निकला था। दिन भर भटकने के बाद भी एक भी शिकार न मिला। बसंत मेरा प्यारा भाई, तू कहाँ है? क्या तू जीवित है? राजमहल लौटने के बाद भी शीत राजा की सोच बस बसंत के ही इर्द गिर्द घूमती रही। बसंत गजमुक्ता लेकर बसंतलता के राज्य पहुंचा। वहां उसे पता चला कि शीत राजा ने बसंतलता को बंदी बना रखा है। बसंत सीधे शीत राजा के राजभवन पहुंचा। राजभवन के सिपाहियों को 3 सुनहरी मछलियां दी। ठीक है, हम राजा से बसंतलता को मुक्त करने की बात करेंगे। पर शीत राजा अपने कमरे में बंद था, शोक और व्यथा से व्याकुल। बसंत मेरे भाई, कहाँ चले गए तुम? लौट आओ वापस। बसंत 7 दिनों तक त्रिशूल हाथ में लिए, सिर पर गजमुक्ता धरे, राजमहल के बाहर बैठा रहा। 8वें दिन शीत राजा थोड़ा सामान्य हुआ। दासियां सुनहरी मछलियों को काटने लगी। हमें मत काटो, हम राजा के भाई हैं। ये सुनकर दासी स्तब्ध रह गई। उधर जब शीत राजा के अंगरक्षकों ने उसे बसंत की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर आए। बसंत मेरे भाई, तुम जीवित हो? हाँ, मैं यहां हूं। तभी दासी मछलियों को लेकर राजा के पास आई। यह क्या? ये मछलियां कहां से? जैसे ही शीत राजा ने उन्हें छुआ, तीनों मछलियां मनुष्यों में बदल गई। बड़ी रानी के पुत्र थे ये शीत और बसंत के सौतेले भाई। अब 5 भाई एक साथ खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे। शीत राजा ने बसंत के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने बसंतलता के पिता को संदेश भेजा कि बसंतलता को मुक्त कर दिया गया है। गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। मैं जानती हूँ। बसंतलता के मन में खुशी का सागर उमड़ पड़ा। उसने तय किया कि आज वो अपने प्रिय तोते को अपने हाथों से स्नान कराएगी। बसंतलता तोते को स्नान कराने लगी। जैसे ही उसने पानी तोते पर डाला तो उसके माथे का लाल तिलक मिट गया और तोता एक सुंदर नारी में बदल गया। तुम कौन हो, परी या देवी? मैं राजरानी हूँ। शीत और बसंत मेरे ही पुत्र हैं। उसने बसंतलता को अपनी आप बीती सुनाई, कैसे उसने शीत और बसंत को बचाया और अब दोनों भाइयों के साथ सब ठीक हो गया है। अगले दिन शीत और बसंतलता का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। यह क्या बात हुई बेटी? सुबह प्रार्थना के समय मैं अकेली रहना चाहती हूँ। मैंने यह प्रण लिया है। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो। बसंतलता ने चुपके से अपनी पालकी में छोटी रानी को भी बैठा लिया था। महल पहुंचने के बाद शीत और बसंत अपनी मां को देखकर बहुत खुश हुए। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ और सभी ने सुख शांति से जीवन बिताया।